ललितपुर का ऐसा भरा रहता जो स्थिति झांसी की है वही वहाँ हो जाएगी। चूंकि लॉकडाउन तो निदान अकेला है नहीं है, तो अच्छा डीएम लोग और हैं तो वो भी नहीं हो रहा, सैनिटाइजेशन भी नहीं हो रहा, सॉलिड वेस्ट के टेंडर नहीं हुए तो वो कूड़े के ढेर लगे। ललितपुर झांसी में भी लगे, ललितपुर में हमने पेपर में पढ़ा। अच्छा, दूसरी 1,000 जाँच 5-5, 6-6 दिन तक लंबित रहती। मतलब ललितपुर में जैसे अब वहाँ पूरा भयंकर घनी बस्ती है। देश में कोरोना से मरने वालों की सर्वाधिक दर झांसी में है और प्रतिदिन इतनी तेज़ी से कोरोना के मरीज निकल रहे हैं कि पूरे जनमानस में एक भय का माहौल है। ऐसे में झांसी और ललितपुर एक लगे हुए एक ही संभाग के दो ज़िले हैं। झांसी के लोग ललितपुर जाते हैं और ललितपुर के लोग झांसी आते हैं। तो ललितपुर के अंदर भी व्यापक रूप से कोरोना के रोकने के कार्य होना चाहिए। जिस तरह झांसी के अंदर लॉकडाउन हुआ है, तो हम लोगों ने आज आयुक्त महोदय से और पुलिस महानिरीक्षक दोनों से कहा है कि जो लोग मास्क पहन के ना निकलें उन पर कड़ी कार्रवाई करें और जो दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए और इसके अलावा तेज़ी से जांच हो। इसके अलावा इस समय जो बरसात का समय है, वायरल फीवर और मलेरिया और डेंगू उनके भी लक्षण मिलते जुलते हैं, तो उसकी भी व्यापक जांच हो और उनकी दवाइयों का वितरण हो। और हम लोगों ने इसमें कहा है कि आप मंडल लेवल के सारे अधिकारियों को बुलाएं और सुनिश्चित रूप से इसको तय करें और इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखें जो कंटेनमेंट जोन है उसमें लोगों को खाने पीने का सामान पहुँचे, उनके पास राशन पहुँचे और उनको कहीं से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज स्थिति ये है कि मलेरिया विभाग में केवल 3 लोग हैं। अब पूरा स्मार्ट सिटी झांसी है, कहाँ फॉगिंग होगी हमें नहीं मालूम, कैसे हो सकती नहीं मालूम, कहीं फॉगिंग नहीं हो रही, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और ये स्थिति न केवल झांसी में है, ललितपुर में है, मऊ में है, मेहरौनी में है और बबीना में है। तो इसकी एक व्यापक कार्य योजना बनना चाहिए और लोगों के मन में जो खौफ है और जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम होना चाहिए, ताकि जो पेंडिंग रहते हैं, जो क्वारंटाइन लोग हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव मिल के रहते हैं। कोई आदमी के परिजन अगर पैरामेडिकल में गए और पैरामेडिकल के अंदर अगर वहाँ कोई पॉजिटिव निकलते हैं उन्हीं के संग नेगेटिव, तो वो संक्रमण फैलने की बहुत संभावना रहती है। इस पर हम लोगों ने कहा है और आयुक्त महोदय जी ने कहा है कि हम इस पर मीटिंग करेंगे और पुलिस के जो महानिरीक्षक हैं उन्होंने भी कहा है कि हम एक ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे व्यवस्थित रूप से झांसी में और ललितपुर में कोरोना रोकने में मदद मिले। मांग क्या थी, ये कुछ सुझाव थे झांसी शहर के लिए, क्योंकि झांसी में कोरोना बहुत बुरी तरह फैल रहा है। हम लोगों को इस बात का डर है कि कहीं वुहान ना बन जाए। आने वाले जो भी समय में हम लोगों ने देखा कि सड़क पे कोई मास्क नहीं लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सैनिटाइज़र का लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कमिश्नर साहब से ये आग्रह किया कि सख्ती से इन सब चीज़ों का पालन होना चाहिए। और हमारे मंत्री जी ने कहा कि शहर में जैसे सब दुकानें एक साथ खुलती हैं, भीड़ लग जाती है, ठेले वाले एकदम से इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और एक समय एक जगह की दुकानें खुलें, दूसरी समय दूसरी जगह की दुकानें खुलें। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे जो केसेस रोज़ रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं वो कम हो जाए।